थे हमारे YouTube चैनल नंदन पाठशाला में। आज हम लोग साइंस के क्लास में हमारा पर्यावरण, जी हाँ, हमारा पर्यावरण भाग 1 जो है इसका देखने वाले हैं। इसका हम आपको 3-4 भाग में इसको क्लियर करेंगे। तो ये हमारा पर्यावरण जो चैप्टर है इसका भाग 1 है। तो भाग 1 के क्वेश्चनों को हम देख लेते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के आगामी एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चनों को देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। हर क्वेश्चन का हम आपको एक विस्तृत व्याख्या के साथ समझाने की पूर्ण कोशिश करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पर्यावरण चैप्टर से विशेष क्वेश्चनों को। पहला हम लोगों का सवाल है, जी हाँ, पहला सवाल है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है। जी हाँ, जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है। एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय या किसी भी दिशा में नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र होता है उस पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह है वो ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है। एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय या किसी भी दिशा में नहीं। जी हाँ, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, अर्थात एक दिशा में चलता है। वो कैसे चलता है, तो जैसे मान के चलिए कि जो ऊर्जा है सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पादक अर्थात हरे पौधों के पास होती है। हरे पौधों से ऊर्जा जाती है जो शाकाहारी जीव होते हैं, जो कि पेड़ पौधों की पत्तियों को खाते हैं, उनके पास जाती है। फिर मांसाहारी जो जीव होते हैं जो कि शाकाहारी जीव को खाते हैं। तो इस प्रकार से ये ऊर्जा जो है वो आगे की ओर बढ़ते रहती है। पेड़ पौधे से शाकाहारी जीवों में, शाकाहारी जीवों से मांसाहारी जीवों में, फिर उनसे भी उच्च कोटि के मांसाहारी जो जीव होते हैं उसमें। तो इस प्रकार से पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है, तो एक दिशीय यानी एक दिशा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ओजोन परत पाया जाता है। जी हाँ, ओजोन परत जो है वो किस में पाया जाता है। वायुमंडल के निचली सतह में, वायुमंडल के ऊपरी सतह में, वायुमंडल के मध्य सतह में, या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, बहुत ही आसान सा सवाल है ये भी कि ओजोन परत जो है वो पाया जाता है। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है ये आपको बतलाना है। वायुमंडल के निचली सतह में, वायुमंडल के ऊपरी सतह में, वायुमंडल के मध्य सतह में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ओजोन परत वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है। जी हाँ, किस में पाया जाता है, वायुमंडल के ऊपरी सतह में। बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है। जी हाँ, अम्ल वर्षा जो होती है वो अम्ल वर्षा होने के पीछे का क्या रीज़न है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या क्लोरीन। तो जो अम्ल वर्षा होती है वो अम्ल वर्षा किसके कारण होती है, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। जी हाँ दोस्तों, किसके कारण, सल्फर डाइऑक्साइड। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, जब बारिश होती है तो बारिश में क्या होता है, पानी जो H2O होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड H2O से अभिक्रिया करके क्या बना देता है, H2SO4 का निर्माण कर लेता है, जो कि क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो इस प्रकार से अम्ल वर्षा होने के पीछे का क्या कारण है, तो मेन कारण है SO2 का वायुमंडल में उपस्थित होना। सल्फर डाइऑक्साइड इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, ओजोन परत जो है वो किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। जो ओजोन परत है वो पृथ्वी को किस हानिकारक विकिरण से बचाती है, अवरक्त विकिरण, तापीय विकिरण, पराबैंगनी विकिरण, या फिर इनमें से सभी। जी हाँ, तो जो ओजोन परत होती है वो हमको पराबैंगनी किरणों से, अर्थात सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरण होता है उससे हमारी क्या करता है, रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में, जी हाँ, निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा जो है पर्यावरण अनुकूलन नहीं है। पैदल चलना, साइकिल से चलना, मोटरसाइकिल से चलना, इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण अनुकूलन कौन नहीं है, मोटरसाइकिल से चलना। क्यों, क्योंकि मोटरसाइकिल से जब हम चलते हैं तो मोटरसाइकिल ईंधन पे चलती है और वो क्या करती है कि प्रदूषण उत्पन्न करती है, जबकि पैदल चलने में और साइकिल से चलने में किसी प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का
कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन जो है एक सही आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। घास, गेहूँ तथा आम, घास, बकरी तथा मानव, बकरी, गाय तथा हाथी, घास, मछली तथा बकरी। आपको बतलाना है कि निम्नलिखित समूहों में से कौन जो है वो आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो इसमें आहार श्रृंखला का निर्माण जो है वो कौन करता है। जी हाँ, बी जो होगा वो सही जवाब होगा। कैसे? जो घास होता है, घास को कौन खाएगा? बकरी, और बकरी को कौन खा जाएगा? मानव। तो इस प्रकार से क्या होगा, एक आहार श्रृंखला उत्पन्न हो रही है। घास से बकरी में एनर्जी जाएगी और बकरी से एनर्जी किस में चला जाएगा? मानव में। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा अजैव निम्नीकरणीय कचरा है। जी हाँ, कौन सा अजैव निम्नीकरणीय कचरा है। तो अजैव निम्नीकरणीय कचरा का मतलब होता है कि वैसा कचरा जिसको कि सूक्ष्मजीव सड़ा गलाकर मिट्टी नहीं बना सकते हैं, वो कचरा कौन सा है। टिश्यू पेपर, केले का छिलका, थर्माकोल, इनमें से सभी। तो जी हाँ, थर्माकोल जो है ये अजैव निम्नीकरणीय कचरा है जिसको कि सूक्ष्मजीव जो है सड़ा गला या अर्थात अपघटित नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ नहीं है। जी हाँ, कौन से समूह में जैव निम्नीकरणीय पदार्थ नहीं है आपको बतलाना है, जो कि जैव द्वारा अपघटित नहीं होगा। घास, पुष्प तथा चमड़ा, घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस, केक, लकड़ी एवं घास। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ नहीं है, यानी निम्नलिखित में से आपको वह ऑप्शन चुनना है जिसमें कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ ना हो। तो देखिए, बी वाले ऑप्शन में जो है ये प्लास्टिक जो है ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थ नहीं है। बाकी सभी के सभी क्या है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, लेकिन बी वाले ऑप्शन में एक प्लास्टिक है जो कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ नहीं है। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। जी हाँ, निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है आपको बतलाना है। तालाब, फसल क्षेत्र, झील या जंगल। पारिस्थितिक तंत्र का आपको इसमें चुनाव करना है कि कौन है। तो यहाँ पर प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र जो है वो है आपका जंगल। जी हाँ, जंगल क्यों है? क्योंकि तालाब जो है मानव निर्मित कर सकता है, फसल मानव उत्पन्न करता है, झील को भी मानव अपने कंट्रोल में ले सकता है, लेकिन जो जंगल है ये जंगल क्या है? प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरो 2 का संबंध किससे है। जी हाँ, यूरो 2 का संबंध किससे है आपको बतलाना है। यूरो 2 का संबंध किससे है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, इनमें से कोई नहीं। तो यूरो 2 का संबंध जी हाँ वायु प्रदूषण से है, एयर क्वालिटी से है। एयर क्वालिटी के अनुसार जो है यूरो का नियम लगाया जाता है। यूरो 2, यूरो 3, यूरो 4, इस तरह से करके देखिए। जैसे आजकल मार्केट में जो गाड़ियाँ आ रही हैं BS6 करके आ रही है, अर्थात आज के समय में जो हम लोग का एयर कंडीशन चला गया है वो यूरो 6 तक चला गया है। तो यूरो 2 का संबंध किस चीज़ से है? वायु प्रदूषण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत पाई जाती है। जी हाँ, ओजोन परत पाई जाती है किस मंडल में? स्ट्रेटोस्फीयर में, एक्स ऑफ स्फीयर में, आइनोस्फीयर में या ट्रोपोस्फीयर में। तो जो ओजोन परत है वो स्ट्रेटोस्फीयर अर्थात आयन मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? आयन मंडल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। निम्नलिखित में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? हरे पौधों को, नीलहरित शैवाल को, जंगली जानवर को, फूल और पत्ते को। तो उपभोक्ता की श्रेणी में आपको रखना है। जी हाँ, तो उपभोक्ता के बारे में आपको पता होना चाहिए। उपभोक्ता हम किसे कहते हैं? तो उपभोक्ता हम उसे कहते हैं जो कि उत्पादकों को खाते हैं। जी हाँ, उत्पादकों को क्या करते हैं? खाते हैं, उनको उपभोक्ता कहा जाता है। तो यहाँ पर उपभोक्ता कौन है? जी हाँ, जंगली जानवर। जंगली जानवर कौन है? उपभोक्ता है। ये क्या करते हैं कि उत्पादकों से तैयार एनर्जी से क्या करते हैं? अपना भोजन प्राप्त करते हैं।
तो उपभोक्ता श्रेणी में हम किसको रखेंगे, तो उपभोक्ता श्रेणी में हम यहाँ पर जानवरों को रखेंगे। जी हाँ, किसको रखेंगे, जानवरों को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। निम्नलिखित में से कौन जो है जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो सकता है। सूखे घास पत्ते, प्लास्टिक की बोतल, रबड़ या पॉलीथीन बैग। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, तो जी हाँ, सूखे घास और पत्ते। ये जो सूखे घास और पत्ते हैं ये जैविक प्रक्रम द्वारा क्या हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं, लेकिन ये तीनों जो है वो अपघटित नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधे कहलाते हैं। जी हाँ, हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं, उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, आहार श्रृंखला। तो हरे पौधों को उत्पादक कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये भोजन को क्या करते हैं, तैयार करते हैं, और इन्हीं के द्वारा तैयार भोजन पर पूरी दुनिया के जो जीव जंतु है वो क्या है, आश्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है। जी हाँ, निम्नलिखित में कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है, आपको बतलाना है। घास, बकरी, शेर, शैवाल, जलीय कीट, मछली। घास, मछली, मनुष्य। घास, जलीय कीट, मछली तथा मनुष्य। आपको इसमें सही जो है वो चूज करना है कि जलीय आहार श्रृंखला कौन है। तो देखिए यहाँ पर जलीय आहार श्रृंखला के बारे में बताया जा रहा है, यानी जो जल में रहने वाले जीव है जो कि अपना क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। तो पहला नंबर पर आपका हो गया शैवाल, जो कि जल में रहता है। शैवाल को खा जाता है कौन, जलीय कीट, और जलीय कीट को खा जाती है कौन, मछली। तो ये एक जलीय क्या है, आहार श्रृंखला है। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन सी गैस है। जी हाँ, जो पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसके लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है। तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि विश्व के तापमान में वृद्धि, वायुमंडल के तापमान में वृद्धि। इसके लिए कौन उत्तरदायी गैस है, तो इसके लिए उत्तरदायी गैस है, जी हाँ, कौन कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्लोबल वार्मिंग गैस भी कहा जाता है। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही आहार श्रृंखला कौन सी है। जी हाँ, सही आहार श्रृंखला कौन सी है। चिड़िया, सांप, घास, मछली, घास, गाय, बकरी, घास, हिरण, घास, हिरण या शेर। तो इसमें सही आहार श्रृंखला डी है। कैसे कि घास जो है ये सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाएगी, और इस घास को कौन खाएगा, हिरण खाएगा, और हिरण को कौन खा जाएगा, शेर खा जाएगा। तो इस प्रकार से जो ऊर्जा का प्रवाह है वो एक दिशीय हो रहा है। सही, तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन के एक अणु में, जी हाँ, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु रहते हैं। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु रहते हैं, ये आपको बतलाना है। 1, 2, 3 या 4। तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के, जी हाँ, 3 परमाणु रहते हैं। क्यों, क्योंकि ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3 होता है। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3। इसका मतलब कि ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर के ओजोन के एक अणु का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु रहते हैं, 3 परमाणु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू ज्वर उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, और बहुत लोगों को ये क्वेश्चन कंफ्यूज करता है, और मैक्सिमम लोग जो है इस क्वेश्चन को गलती कर देते हैं। तो डेंगू ज्वर, जी हाँ, जो डेंगू बुखार होता है वो डेंगू ज्वर उत्पन्न करने वाले जो मच्छर है वो किस प्रकार के जल में पनपते हैं, आपको बतलाना है। साफ़ जल में, गंदा जल में, मीठा जल में, या इनमें सभी में। तो डेंगू ज्वर उत्पन्न करने वाले जो मच्छर होते हैं, जी हाँ, वो मच्छर किस जल में पनपते हैं, तो गंदे जल में। जी हाँ, गंदे जल में। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है। जी हाँ, मलेरिया उत्पन्न करने वाला जो मच्छर है किस प्रकार के जल में उत्पन्न होता है, तो मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर भी गंदा जल में उत्पन्न होता है। आपने अक्सर टीवी में प्रचार देखा होगा
कि आप अपने अगल बगल जो है पानी को इकट्ठा होने न दें। क्यों? क्योंकि बरसात के दिनों में अक्सर कोई भी सामान जिसको हम खुले में छोड़ देते हैं, जिसमें कि पानी भर जाता है, और वो पानी जब सड़ने लगता है तो उसमें क्या होते हैं, मच्छर उत्पन्न हो जाते हैं। और वो मच्छर कौन से होते हैं? मलेरिया और डेंगू वाले मच्छर, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और हानिकारक होते हैं। तो चलिए, हमने जो है हमारा पर्यावरण चैप्टर का भाग 1 देखा। अब इसके बाद हम भाग 2 लाएंगे, जिसमें कि और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सजाया गया है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमको भी कुछ मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए और अधिक से अधिक हम मेहनत कर सके। तो मिलते हैं फिर एक बार एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय दोस्तों।